बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है मालीज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इट इज नन अदर देन बाय गौरव आर्या जी। और आपको पता है इनके वीडियोस बड़े मजे के होते हैं। ये भिगो भिगो के देते हैं फैक्ट्स भिगो भिगो के देते हैं। और इन्होंने ये वीडियो बनाया है ओबामा के ऊपर, जो ओबामा ने भी स्टेटमेंट दिया है इंडिया पे, मोदी जी पे एंड ऑल दैट। तो हम इस वीडियो को साथ में देखेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है। मैं चाह रही थी आपके साथ देखूं, मगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मोदी जी पहुंचे व्हाइट हाउस। आप कल से वो इमेजेस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। लगातार सारे भारत के चैनल वही एक चीज कवर कर रहे हैं, और वही फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गया है कि मोदी जी किस तरीके से व्हाइट हाउस आए, और मोदी जी व्हाइट हाउस आने के बाद किस तरीके से उनको रिसीव करा गया। 19 गन का सैल्यूट दिया गया। एक प्रॉपर सिविल वॉर वाली ड्रेस में अमेरिकन सोल्जर्स ने वहां पे मार्च करा। मार्च करके उनको ऑनर दिया, उनको वेलकम करा। और फिर उसके बाद वहां पे 7,000 की प्रवासी भारतीयों की भीड़। और भाई, कोई यहीं से आ रहा है, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई मैक्सिको से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई भारत से ही चले गए। वहां पे भारत से ही चले गए, और वहां पे मोदी मोदी हो रहा है। और सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला वो दृश्य था, पहले जैसे ही बोला कि साहब नेशनल एंथम बजेगा, सब लोग आए सावधान, सब लोग खड़े, ठीक है। और 7,000 प्रवासी भारतीय 100, भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो स्टूडियो में था उस वक्त, रिपब्लिक, एंड गेस्ट रूम में बैठा था। मैं भी खड़ा हो गया, सब लोग वहां पे 4-5 लोग हम लोग एक साथ बैठे थे। ऑल ऑफ अस स्टूड अप फॉर द इंडियन नेशनल एंथम। उसके बाद फिर अमेरिकन नेशनल एंथम, स्टार स्पैंगल्ड बैनर, वो बजा। उसके लिए भी सब लोग खड़े रहे एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन और साथ में सारे भारतवासियों ने गाया है। भाई साहब, छाती चौड़ी हो गई उस वक्त। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? सच बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा, होता है आपके साथ ऐसा? जब नेशनल एंथम बजता है तो हल्के हल्के से पहले शुरू, मेरे साथ तो नहीं होता। पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है तो धीरे धीरे पिकअप करता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहां पे तो बड़ा एक, जिसको कहते हैं, इमोशनल सीन हो गया। और उसके बाद अमेरिकन नेशनल एंथम, उसके बाद दोनों लीडर्स ने अपनी स्पीचेस दी, ठीक है। और स्पीचेस में बात करी शेयर्ड वैल्यूज की। जो बाइडेन ने ये बोला कि साहब, गिवन द सिनेरियो इन द वर्ल्ड, जो भी हो रहा है दुनिया में, भारत और अमेरिका को एक साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा जो बाइडेन ने बोला। मोदी जी ने थोड़ी पोएटिक बात भी बोली और प्रैक्टिकल बात भी बोली। मोदी जी ने बोला कि देखो यार, वी द पीपल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वी द पीपल, यानी कि भारत में भी कहता है ना, वी गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे वी द पीपल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। तो ये सब बातें करी कॉमनैलिटीज की। और उसके बाद ये लोग चले गए बायलैटरल्स के। वहां पे काफी अच्छा फंक्शन हुआ बायलैटरल में भी काफी चीजें बात हुई। किस बारे में बात हुई बायलैटरल्स में? भाई साहब, बायलैटरल में बात हुई स्पेस की, बात हुई इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की, बात हुई डिजिटलाइजेशन की। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने यूपीआई पिच करा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, न्यूज में नहीं आया, पर मोदी जी ने करा होगा, पक्के से बोल दिया होगा बाइडेन साहब को कि जो भाई, आप भी जरा यूपीआई इस्तेमाल करिए एक बार। हाँ यार, क्योंकि बाकी कंट्रीज में मोदी जी बोल चुके हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने डिजिटलाइजेशन में यार यूपीआई यहाँ कनाडा में भी स्टार्ट करो ना। और क्या, ये क्या है अभी तक? वही मैं कह रही हूँ, चंद चीजों में तो हम लोग वैसे वाले पीछे रह गए भैया। इंटरनेट हो जाए या दूसरी चीजें हो जाए, वहां पर ईस्ट में ज्यादा बेहतर है भैया। हमारे लिए भी यूपीआई स्टार्ट कर दो ना प्लीज। मोदी जी हमारी तरफ भी देखे ना जरा। कनाडा में आई नो हमारे पास एक पागल इंसान है, मगर उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें ना, जस्टिन ट्रूडो को। यूपीआई न मेंशन कराओ, वो अभी पता लगेगा अगर कराई कि नहीं कराई। मेरा गैस है कि करा होगा। उसके बाद उन लोगों ने बात करी सेमीकंडक्टर चिप्स की, उन्होंने बात करी क्वांटम कंप्यूटिंग की, जो भी 7 एक स्पेस मिशन भेजने की 2025 मून पे एक मिशन भेजने की बात करी। और ये सब चीजें बायलैटरल्स में डिस्कस हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो जो पूरा बायलैटरल्स का मामला था वो चलता रहा। और यहाँ पे भी स्टूडियो में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मुझे हंसी इसमें से आ रही है, मुझे हंसी इस बात पे आ गई है एकदम से। मैंने सोचा, मैंने कहा पाकिस्तान के लोग क्या जाके डिस्कस करते हैं।
देखो इमरान खान जब जाता था इस्लामाफोबिया इस्लामाफोबिया इस्लामाफोबिया, यहाँ देखो जरा यार इनकी डिस्कशन किन चीजों पे चल रही है, ऐसी चीजों पे चल रही है जो पाकिस्तानियों की तो सर से ऊपर ही गुजर जाएगी। ये क्या क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, नैनो चिप ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, बट यू नो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। उन्होंने क्या बोला बीच में, फिर बोला कि साहब ये उसके बाद ब्रेक हुआ और फिर बोला कि नहीं अब ये जाएंगे वहां पे जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एड्रेस करेंगे। तो आपको पता है ना, काफी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि क्यों मोदी जी को बुलाया है और भारत में क्या है और फलाना क्या है और यहाँ पे इसकी बात करिए उसकी बात करिए, ह्यूमन राइट्स की बात करिए, मुस्लिम राइट्स की बात करिए। ये काफी लोग, मैं उसके ऊपर आऊंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी बातचीत होगी दोस्तों। लेकिन जब वहां पे गए तो वहां पे काफी फिर मोदी जी ने अपना एक टॉक दिया और बात उन्होंने करी वही जो वो बिलीव करते हैं ना, जो कि भारत का कोर है। उन्होंने उसके बारे में बात करी, काफी अच्छा एड्रेस था और बार बार दोस्तों, बार बार स्टैंडिंग ओवेशन। मोदी जी की स्पीच को पता नहीं दर्जन बार तो इंटरप्ट करा वहां के जो लोग थे कांग्रेसमैन ने इंटरप्ट करा, कांग्रेस वुमेन ने इंटरप्ट करा। इंटरप्ट कैसे करा, रोक टोक कैसे दिया मोदी जी को, सब खड़े हो गए, तालियां बजाना शुरू हो गए, जाहिर सी बात है मोदी जी चुप हो गए। बार बार वहां पे क्लैपिंग चल रही है और ये सब। और ये देखिए शर्म करो पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ इमरान खान शर्म करो तुम लोग, डूब मरो शर्म से। देखा आपने वीडियो दोस्तों क्या चल रहा है वहां पे, अंग्रेज कर रहे देखो हैं मोदी मोदी मोदी, ये भी लगे अंग्रेज, ये भी वहां पे मोदी मोदी चल रहा है, यहाँ पे भी अंदर चल रहा है। ये तो आई हैव नेवर सीन दिस। ये मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ फॉरेन अफेयर्स, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पे लोग बिल्कुल हाँ स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, 5-5 7-7 मिनट के लिए तालियां बजती हैं, ये सब होता है, डन है, ये होता है। मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे सब समझ में आ गया है, ये सारे पेड लोग थे, ये हिंदुत्व आरएसएस वालों ने, रॉ के एजेंट हैं ये सारे, इन सबको पैसा खिलाया गया है मोदी मोदी चांट करने के लिए। आपको पता नहीं है, ये यहूदी साजिश है, यहूदी और रॉ मिलके साजिश कर रहे हैं ये। अब ये दोनों साथ मिल गए हैं, मुसलमानों की तो ना बस खैर नहीं है, यही बोलेंगे लोग, मतलब मेरा कहने का ये लोग बोलेंगे, मैं नहीं कह रही है। ओके ठीक है, जब बुलाते हैं तो होता है, लेकिन यार ये मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे गोरे मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वहां पे पागल हो रहे हैं वहां पे अंदर। ठीक है, इतना जुनून है मोदी जी का वहां पे। उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं इसके बाद, और क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा जाता है जो बाइडेन से कि साहब क्या आप मोदी जी से, वो भारत में मुसलमानों का जो मामला है, क्या आप, तो जो बाइडेन ने इसके बारे में बात नहीं करी। जो बाइडेन ने बोला हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, राइट, हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं और हम और भारत एक जैसे। जब मोदी जी से यही सवाल पूछा तो मोदी जी ने बोला क्या बोल कैसे सकते हैं ऐसा यार, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारा तो ऐतिहासिक मामला है, सेक्युलरिज्म जो है वो भारत में हमारे खून में है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब सरकार की कोई भी पॉलिसी आती है, जब आप कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, उज्ज्वला योजना है, वो तो हिंदू के घर जाएगी, मुसलमान सिख ईसाई सबके घर। ओ भाई आप लोग बस समझते क्यों नहीं हो यार, ये लोग बस वो इस्लामोफोबिया का, इन्होंने यहाँ भी इनको डिस्क्रिमिनेशन दिखती है। अरे वेस्टर्न कंट्रीज में जो बनाए, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स बनाए हैं, उनकी कंट्रीज में आके जब ये बोल रहे होते हैं कि भाई यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, मुझे एक बात बताएं, मुसलमानों के लिए डिस्क्रिमिनेशन किस कंट्री में नहीं है? हुँ? मगर फिर भी ये उन्हीं कंट्रीज में जाने के लिए बैठे हुए हैं। वीजा देना स्टार्ट करो, इंडिया का देखो कितने मुसलमान फॉरन आते हैं आपके वहां पर रहने के लिए। फॉरन आएंगे ये सारे वो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बैठे हैं ना, सबसे पहले ये लाइन लगाएंगे वीजा लगाने की या सिटीजनशिप लेने की इंडिया के लिए। देख लो मेरी बात, ठीक है ना? तो ये तो अब तो मैं इस चीज को सीरियसली लेती ही नहीं हूँ। जहां कोई मुसलमान मुझसे कहता है यहाँ पर हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, अब आई डोंट, इट्स लाइक समबडी यू नो दैट बॉय दैट क्राइड वुल्फ, कि जब होगी ना तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा आप लोगों पे। अभी तो नहीं हो रही है तो आप लोग इतना चीख रहे हो, जिस दिन होनी शुरू हो जाएगी ना तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये फिर रो, वही इनका रोना शुरू हो गया है, आर 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 रोना शुरू हो गया। खुद ही समझ लो पहला आर किस लिए है। घर में जाएगी। ठीक है, अगर कोई और हेल्थ की पॉलिसी है वो तो सबके पास जाएगी। पानी जाता है, अब जैसे पानी का पाइप लगा, बोला कि साहब आपके घर में मेरे घर में, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि राम के घर में पाइप जाएगा पर रहीम के घर में पाइप काट दिया जाएगा कि रहीम के घर में पानी ना जाए, वहां फिर पे दूसरा आप सतीश करो। के घर चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वो जब पानी जाता है तो सबके घर में जाता है, बिजली जाती है सबके घर में जाती है। तो ही सेड कि देखो यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक और चीज मैं आपको अपना बता दूं कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चाइना को हमने बीट कर दिया पॉपुलेशन में। ठीक है, अब क्या है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा होता है बुरा होता है, हम लोग, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम लोग एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, वी आर ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस यार। तो हमें कोई ऐसा गुमान नहीं होना चाहिए कि यार इंडिया में सब कुछ परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें भी गलतियां यार, हम भी ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे।
लेकिन ये मानना कि 140 करोड़ लोगों में कोई खटपट नहीं होगी। खटपट एक घर में होती है यार, जहां पे दो भाई रहते हैं, उनकी बीवियों में खटपट हो जाती है, उनके बच्चों में खटपट हो जाती है, भाइयों, सगे भाइयों में। कोई एक दो माँ के इंसान ऐसे नहीं है जिनके जन्मे बीच भाई में हर दोनों में चीज एक खटपट हो जैसी जाती हो। है। यहाँ पे नेवर। 140 करोड़ लोग हैं, कोई खटपट ना हो। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? हाउ इज दैट पॉसिबल? और ये जो अमेरिकन कुछ लोग ज्ञान देते हैं, मैं उसके आऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ यार कि पहली बात तो मैं दिल से मेरी कंडोलेंसेज हैं बर्नी सैंडर्स को भी और इल्हान उमर को भी। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं, कोई नहीं पूछता तुम्हें, ठीक है? भागो यहाँ से, चलो यहाँ से अब। तो भगाओ उनको। तो ये बड़ा कर रहे थे, ठीक है? वो सब टाइट वाइट कर दिया, मामला सब खत्म हो गया। और बाद में इनका एक डिनर हुआ। एक डिनर हुआ जहां पे बड़े नामी ग्रामी लोग आए थे। और कौन कौन लोग आए थे वहां पे, देखिए सब। तो दोस्तों, वहां पे कौन कौन आए खाने के लिए मोदी जी के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आए अपने भाई सुंदर पिचाई। तो कविता बना दी मेजर ना बैठे बैठे, अपने भाई सुंदर पिचाई, ठीक है? फिर आए वहां पे टिम कुक, एप्पल के सीईओ, जो कि हाल ही में इंडिया में मोदी जी से मिले थे वहां पे खाना के लिए। फिर वो पहुंचे वहां पे। टॉमस फ्रीडमैन, जिन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट लिखी है, मैंने किताब पढ़ी है, जबरदस्त किताब है टॉम फ्रीडमैन की। वो आए वहां पे। ही इज अ वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, बड़ा जबरदस्त आदमी है। वो किताब आप जरूर पढ़िएगा, द वर्ल्ड इज फ्लैट। इट्स एन अमेजिंग बुक। वो इट्स अ नॉकआउट बेस्ट सेलर यार, पढ़ोगे ना, वो पढ़ के बनती है किताब वो। उसके अलावा मूवी डायरेक्टर मनोज नाइट श्यामलन, जिसने वो पिक्चर बनाई थी क्या, ब्रूस विलिस की, जिस बच्चा कहता आई सी डेड पीपल, वो नाम भूल गया उस फिल्म का। सिक्स वो सेंस। बड़ी जबरदस्त मूवी थी। आई फॉरगॉटन द नेम। वो बच्चा कहता ना मैं आई कैन सी डेड पीपल, वो शुरू में बोलता है। फिर ब्रूस विलिस को बाद में पता लगता है कि वही मर गया एक्चुअली। आई सी स्टूपिड पीपल। इसका क्या करें? डेड पीपल का तो चलो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? उसका तो इलाज कोई ढूंढ लेंगे। स्टूपिड पीपल जब दिखे आपको तो उसका इलाज कुछ बताना मुझको कमेंट में कुछ है। वो उसका डायरेक्टर, उसने कई सारी बनाई है। फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा नूई, जो चेयरमैन होती थी पेप्सी की, वो आई। उसके बाद फैशन डिजाइनर रैल्फ लॉरेन। हाँ, फॉरेन। यार अल्लाह ने वाओ। अगर ये रैल्फ लॉरेन का नाम बड़ा गलत बोल नाम। दिया है तो भगवान के लिए जितने भी साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली वाले हैं, मुझे ट्रोल मत करना यार, ठीक है? मैं यमुना पार का हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। आप मुझे बता देना इफ आई प्रोनाउंस दिस नेम रॉन्गली, ऑलराइट? तो दोस्तों, ये सब वहां पे थे। और स्पेस एक्सपीडिशंस की बात हुई और काफी सारी चीजों की बात हुई। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, इसने गुजरात में बोला कि 2.75 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इसका क्लियर कर दिया है। H1B वीजा के बारे में बोला कि और तेजी लाएंगे। इंडियन कॉन्सुलेट सिएटल में खुलेगा, भारत में भी और अमेरिकन कॉन्सुलेट्स खुलेंगे। और आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में बात करी कि इंडिया विल पार्टनर विद यूएस इन आर्टेमिस अकॉर्ड्स। ये बोला है कि साहब ह्यूमन टू द मून बाय 2025 में ये फिर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ भारतीय भी जाएंगे मून पे, एज पर द आर्टेमिस दैट्स अ अकॉर्ड, एंड बिग देयर विल बी थिंग अ बेस यार। मिशन टू द मून। ठीक है दोस्तों, अब ये बात मैं यही सवाल पूछ रही थी, आप मून पे गए, अभी तक वापस क्यों नहीं गए मून पे? दैट इज एन अमेजिंग थिंग। अब मुझे पता चल रहा है यार, मैंने इतना इसमें वो देखा नहीं था। बस मुझे ये दिख रहा था कि लोगों की ना जले भुन रहे थे, पता नहीं क्यों ट्विटर पे जले भुने हुए थे, मोदी ये तो मोदी वो तो यूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों की आग लगी थी पिछवाड़े में, तो क्यों आग लगी थी? सही लगी है आग। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं वहां पर, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं जिनकी ऐसी औकात नहीं है, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्योंकि उनकी औकात इतनी ही होती है सिर्फ चीखने चिल्लाने की। दैट्स इट। हो गई। मोदी जी ने टेररिज्म के बारे में बता दिया कि 9/11 और 26/11 वाले वाकये का उन्होंने हवाला दिया, बिना पाकिस्तान का नाम लिए, ठीक है ना? अच्छा, मोदी जी पाकिस्तान का नाम ले ही लेते, क्योंकि देखिए व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे, या फिर कांग्रेस के अंदर पाकिस्तानी तो घुस नहीं पाएंगे। यही एक तरीका है, चाहे जलीली हो जाए, मोदी जी नाम ले लेते, इंसल्ट ही कर देते, कम से कम पाकिस्तानियों को कहने को होता डोंट कि भाई सारा दिन अंडर इंसल्ट भाई, कर दिया, कोई ज्यादा ना बात कोई नहीं घुस करता। जाएगा वहां पर। एनीवे, इस बात को हम भी छोड़ देते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते। टेररिस्ट में तो वो इल्हान उमर कम है, वहां पर अपने भाई से शादी करके बैठी है। तो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी वहां जाए। वहां पर टेररिस्ट जो है वो और भी मुल्कों से आते हैं, वहां पर और भी मुल्कों के बैठे हैं, ये वहीं के भी बैठे हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट देम। यहाँ तो सारी पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। यानी ओबामा ने एक बात कह दी कि भाई साहब ऐसा है कि भारत में अगर इंसाफ नहीं दिया गया और भारत में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ मुस्लिम्स के खिलाफ, तो भारत तितर बितर हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
और उसने एक इंटरव्यू के तहत ये लंबी चौड़ी बातें कर दी हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी गए, भारत को इतनी इज्जत मिली, मोदी जी को इज्जत मिली वहां पे, इस तरीके का प्रोटोकॉल, इस तरीके का वेलकम, और एक ऐसी विजिट हुई जिसमें काफी कुछ भारत को मिला, टेक्नोलॉजीज के बारे में और कई सारी चीजें। उसकी डिटेल्स आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यार किसी को खुजली ना हो? तो सबसे बड़ी जो खाज हुई वो ओबामा को हुई। ठीक है, ओबामा कहता है साहब कि डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रोइंग क्रीकी। उसने एमनपोर को, क्रिस्टियन एमनपोर, जो कि सीएनएन की बहुत बड़ी चीफ इंटरनेशनल एंकर हैं और सीएनएन का बहुत बड़ा नाम है, ग्लोबली जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, उसको उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक बात कह दी और ये बोल दिया कि साहब डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ग्रोइंग क्रीकी और ये नहीं होना चाहिए। भारत को लेके बात कह दी कि साहब भारत में अगर आपने माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं दिया तो भारत तितर बितर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है, भारत भंग हो सकता है, उसके टुकड़े हो सकते हैं। ऐसा ओबामा ने बोला क्रिस्टिन एमनपोर को। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ओबामा की पोल खोलने से पहले जरूरी है ओबामा की पोल खोलना, ठीक है जी। अब दोस्तों ऐसा है कि जब भारत को इतनी इज्जत मिलेगी और मोदी जी को इतनी इज्जत मिलेगी और भारत इतना कुछ लेकर आएगा और अमेरिका को भी देगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होगी, तो ऐसी बात नहीं है कि कुछ जनसंख्या का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको खुजली और खाज नहीं होगी। वो खाज और खुजली जरूरी है, वो होगी। और वो बंदा क्या जिसके दुश्मन ना हो यार, वो बंदा ही क्या जिसके दुश्मन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नी सैंडर्स, ये एक और इल्हान उमर यहाँ पे चे चे पे पे चे चे पे पे 60-65 बंदे इकट्ठा कर दिए। अरे मोदी से ये सवाल पूछो, मोदी से जो बाइडेन वाला हट कोई बात, 65 बंदे इकट्ठा कर दिए। अरे मोदी से ये सवाल पूछो, मोदी से जो बाइडेन वाला हट कोई बात नहीं करनी। मोदी जी इज एन ऑनर्ड गेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉड ब्लेस, कहानी खत्म। वो जो बाइडेन ने मामला कर दिया। अच्छा, खाज किसको हुई? ओबामा को। ओबामा ने क्या बोला? क्रिस्टीन एमनपोर को, सीएनएन की जो बड़ी वर्ल्ड फेमस एक जर्नलिस्ट है, एंकर है, उसको इंटरव्यू देते वक्त ओबामा ने यह बोला कि साहब दुनिया के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बड़े क्रीकी हो रहे हैं, बड़े गलत हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि साहब भारत में भी अगर माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिली तो भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा, भंग भंग हो जाएगा, टूट जाएगा, XYZ, और काफी उल्टी सीधी ओबामा जी ने बातें कर दी। अब देखिए, और इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान में फिर से खाज हो गई। अब पाकिस्तान को छोटी छोटी चीजों में खाज हो जाती है पाकिस्तानियों को। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ओबामा वार्न्स इंडिया रिस्क्स पुलिंग अपार्ट विदाउट माइनॉरिटी राइट्स। यार मेरा तो हार्ट ही ब्रेक हो गया यार, पाकिस्तान कैसी कैसी बातें कर देते हैं, दिल तोड़ देते हैं मेजर का। अच्छा सुनो भाई, ओबामा ने बात करी शांति की, विश्व शांति की, ठीक है। ओबामा ने बात करी कि भारत में मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, और हक तो मिलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ मुसलमानों को, क्या सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, सबको मिला के हक मिलना चाहिए। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री, सब बराबर है, मिलना बिल्कुल चाहिए। जिसको नहीं मिल रहा हक, मुसलमान को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, हिंदू को नहीं मिल रहा उसको मिलना चाहिए, जिसको नहीं मिल रहा, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जो भी हो, उसको उसका हक पक्का मिलना चाहिए। यहां तक तो बात ठीक है। अब ओबामा के बारे में मैं आपको दो चार बातें बताता हूं। शेर अर्ज किया है भाई साहब, बोले इरशाद इरशाद, मेजर साहब इरशाद 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 इरशाद। ओबामा ने जब वो प्रेसिडेंट थे, ओबामा ने 7 कंट्रियों के ऊपर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी। ये फाइटर जेट से और ड्रोन से हुआ और हजारों लोगों की मौत, कितने हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ओबामा है। मैं एक और बात आपको बता दूं, अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ओबामा ने ना ओसामा से ज्यादा बंदे मारे हैं। देखो मैं बताता हूं, अफगानिस्तान निपटा दिया, इराक निपटा दिया, सीरिया निपटा दिया, लीबिया निपटा दिया, यमन निपटा दिया, सोमालिया निपटा दिया, पाकिस्तान निपटा दिया। और इस शांति दूत को, इस अमन के मसीहा को नोबेल प्राइज मिला। देखो, है ना, ये जो बात कर रहा है। मगर गौरव आर्या जी, आपको ये नहीं पता कि क्यों किया उसने ये सारी चीजें? इस वजह से की क्योंकि आप इन मुसलमान कंट्रीज पे इस तरह से करेंगे, सारी मुसलमान कंट्रीज ही थी ना, और वहां पे जो मुसलमान इधर उधर होंगे तो फिर रेफ्यूजीज लेंगे, फिर वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज में आएंगे और फिर इनका इस्लाम आगे बढ़ेगा। आप लॉन्ग
रन में देखिए ना, क्योंकि ओबामा भी आई थिंक ही वाज आल्सो मुस्लिम, या जो भी मैंने सुना तो था कुछ ऐसी, मगर ये इस वजह से किया गया है ताकि वहां के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अपना इन्फ्लुएंस करेंगे, यहाँ भी वही जिहाद करेंगे, वही यहाँ पे भी वो मुल्कों को वैसे ही बना देंगे जैसे ईरान, इराक, सीरिया है। दिस इज ऑल डन ऑन पर्पस, दैट्स व्हाई ही डिड दैट। है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए भारत में, माइनॉरिटीज को हक। माइनॉरिटीज से इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ईसाइयों को हक नहीं मिल रहा, या मुस्लिम्स को हक नहीं मिल रहा, या जैन्स को हक नहीं मिल रहा, या पारसीज को नहीं मिल रहा, या सिखों को नहीं मिल रहा? किसको नहीं हक मिल रहा? हक किसको नहीं मिल रहा? और इस बंदे ने क्या करा है? जो भी कंट्रीज है, मैं फिर से आपको इन कंट्रीज के नाम बताता हूं जहां पे इसने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी, ड्रोन स्ट्राइक्स लॉन्च करी, हजारों, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स लाइव्स वर टेकन। और ये टेररिस्ट नहीं थे सबके सब, कुछ टेररिस्ट थे। ओबामा के समय वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। ठीक है, एक बंदा जा रहा है घोड़े पे बैठ के, दूल्हा डन 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 अपनी टोयोटा में जा रहा है, वो ओपन टोयोटा फ्लाइट बेड चलती है ना वहां पे, उसमें जा रहा है, लोग नाच रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं। ठीक है, वहां पे बारात में पूरे लोग जा रहे हैं कि खुशी खुशी एक बंदे की शादी है। ठीक है, ऊपर से ऊपर बिल्कुल 30-40 हजार फुट हवा में एक रीपर रीपर या फिर आप लगा लीजिए कोई भी यूएवी, उनका ड्रोन ऊपर उड़ रहा है। ऑलराइट, उड़ रहा है। उसने बोला हाँ ये टेररिस्ट है। यहाँ पे 2 हेलफायर मिसाइल मारी, 50 लोगों की वेडिंग पार्टी खल्लास, खत्म। कर लो बात, मार दिया उसने यार, खत्म कर दिया उसने, हत्या कर दी, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं फिर से उन कंट्रीज के नाम ले रहा हूं जहां पे भाई साहब ने तिलक लगाए थे। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान। आपको इन 7 कंट्रीज के बारे में एक सच्चाई पता है? ये सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज है। ओबामा बिन लादेन, सॉरी ओबामा ओबामा क्या करा कि 7 मुसलमान कंट्रियों को मार मार के इसने लोग मार दिया, दुम्बा बना दिया इसने। इसको मिल गया नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे कि देखो इसने मोदी से सवाल पूछा है। अरे बेवकूफों, पाकिस्तानियों, अकल नहीं है? नहीं है ना, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, इल्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जाहिल के बच्चे हो। बुद्धि नहीं है, और वो भी नहीं है इनके पास, ना बुद्धि ना वो। एक्चुअली जब अल्लाह मियाँ ना अकल बांट रहे थे ना, तो सारे पाकिस्तानी ना लाइन में खड़े होकर महलीज की लाइन देख रहे थे। इस वजह से इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। सलाला चेक पोस्ट भूल गए? सलाला चेक पोस्ट पे जब तुम्हारे आई थिंक 28 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, सो रहे थे बेचारे रात को, उनका क्यों गलती भी नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिकन हेलीकॉप्टर गनशिप्स और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स ने सलाला चेक पोस्ट वाइप आउट कर दिया, 28 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। 24 थे, 28 थे, ऐसी कुछ। एक रिपोर्ट 24 करी, एक रिपोर्ट 28 करी है, इसलिए मैं कह रहा हूं 28 पाकिस्तानी फौजी साफ कर दिए उसने। ठीक है, ओबामा ने मोदी से सवाल पूछा है, हाँ। ओबामा सही है, मोदी गलत है। मोदी ने क्या कर दिया तुम्हारा? ओबामा ने तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे फौजी मार दिए, क्या कर लिया तुमने? पैसे पकड़े थे, बहुत मोहब्बत हो रही है, बड़ा इश्क हो रहा है वहां से। ओबामा ने 7 मुस्लिम कंट्रीज में हजारों की तादाद में, मैं फ्रैंकली बात करते हैं यार, हम लोग गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं, फ्रैंकली बात करते हैं। ओबामा ने मुसलमान मारे, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद पे मुसलमान मारे। वो ऐसा बंदा जिसका खुद बाप मुसलमान था। इसका पूरा नाम है बैरक हुसैन ओबामा। ठीक है, इसका फादर एक कीनियन मुस्लिम था, इसका फादर वापस चला गया कीनिया विनिया जहां से भी आया था। इसको इसकी मदर ने रेज करा, ये एज अ क्रिश्चियन रेज हुआ। बाद में इसको लगा कि हाँ क्रिश्चियन बनने में इसका फायदा है, क्योंकि पॉलिटिकल इसका करियर था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, हमारे तो इतने ग्रेट ग्रेट मुस्लिम्स रहे और सिख्स रहे जो कि प्रेसिडेंट थे। एक सिख हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे यार, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह सियासतदान तो ठीक नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट टॉप क्लास के थे, ये तो मैं भी अग्री करूंगा यार। ही वाज अ टॉप ऑफ द लाइन इकोनॉमिस्ट यार। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और भी हमारे कितने, ज्ञानी जैल सिंह, आप नाम लीजिए, दुनिया भर के लोग पढ़े जिन्होंने माइनॉरिटीज के थे, जो कि कायदे से देखो, मैं तो मानता नहीं कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी है, सब तो ऐसी टोपी ड्रामा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इंडिया में बने। मैं अमेरिकन से पूछता हूं तुम्हारे कितने बंदे बन गए माइनॉरिटीज के यार? तुमने किस मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया, ये तो बता दो यार मुझे।
हम्म। तुमने अपना आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ किसको बना दिया, ये तो बता दो मुझे। तुम्हारा तो कंट्री, आप कहते हो ना इमिग्रेशन वाले लोग हैं वहां पे, इमिग्रेंट्स आते हैं आपकी कंट्री, पूरा अमेरिका जो है इमिग्रेंट से बना हुआ है, आप खुद कहते हो। तो आपको कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला आपको। ओबामा ने ये जो रेफ्यूजी और ये सारा क्रिएट किया है और इलीगल इमिग्रेंट जो आते हैं मैक्सिको से और वहां से, तो उनके साथ क्या होता है, उनको इलीगल जॉब्स मिलती हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उनको फार्म्स वगैरह पे जॉब मिलती है $5 पर आवर, उनको आवरली वेज भी नहीं मिलती है। वो लोग किस कंडीशंस में रह रहे होते हैं ये सब तो नहीं, मगर ये ले लेते हैं, बट लाइक दे डोंट डू एनीथिंग। एक दफा जब आ जाते हैं तो उनकी हालतें बड़ी खराब है। अभी आप देखो जरा, तो आप देखोगे सारे बाहर झोपड़ियां बनाई हुई हैं, टेंट सिटी बन गई है कैलिफोर्निया एंड ऑल दीज प्लेसेस, दे हैव गॉन। तो ये क्या बातें कर रहे हैं, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि किस मुंह से बातें करते हैं। जिसको आप कहते हैं कि भाई ये मुस्लिम है, हम इसको राष्ट्रपति बनाते हैं, हम इसको ये सीनियर पोजीशन देते हैं, क्यों नहीं दिया आपने। ज्ञान बांटना बहुत आसान है बॉस, बहुत आसान है ज्ञान बांटना, इट्स वेरी इजी। जमीन पे काम करना। आप लोगों ने, मैं फिर वो बात कहता हूं, 19 लोग थे, 19 हाईजैकर थे जिन्होंने 9/11 करा था, उसमें से 15 सऊदी के थे, 15 वर सऊदी सिटीजन्स। अमेरिका ने इराक को वाइप आउट कर दिया, इराक को वाइप आउट कर दिया बुश ने, उस समय बुश था। अफगानिस्तान को वाइप आउट कर दिया, बच्चों को मार दिया, यतीम कर दिया बच्चों को, उनके माँ बाप मार दिए, माँ बाप के सामने उनके जवान छोटे छोटे बच्चे टॉडलर्स, इन्फेंट्स, आपको उन्होंने मिसाइल मार मार के आपने उनको खत्म कर दिया। ये सिखा रहे हैं भारत को डेमोक्रेसी। भारत ने कौन सी भारत में बम मारा है यार। भारत कौन से दूसरे वाले देश में घुस गया और वहां पे बोला कि नहीं हम यहां पे तुम्हें डेमोक्रेसी सिखाएंगे। भारत ने तो कुछ भी नहीं करा ऐसा। एक जमाने में ओबामा को लोग कहते थे कि बड़ा पॉलिश्ड है और बड़ा टू द पॉइंट है, ही वाज कॉल्ड नो ड्रामा ओबामा। ओबामा को अमेरिका में कहते थे नो ड्रामा ओबामा, मैं इसको कहना चाहता हूं फुल ड्रामा ओबामा। आखिरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं बैरक ओबामा से, भाई साहब आपको मोदी बड़ा खटकता है, और पहले आप ही लोगों ने, आपकी सरकार ने बोला था, आप तो नहीं थे उस वक्त प्रेसिडेंट, आपकी सरकार ने बोला था कि मोदी जी को वीजा नहीं देंगे, व्हेन ही वाज गुजरात चीफ मिनिस्टर, कि मोदी जी को वीजा नहीं देंगे। बड़ा फेमस इंसिडेंट है, मोदी जी को वीजा नहीं देंगे, मोदी जी नहीं आएंगे अमेरिका में। उसने बोला ठीक है नहीं जाऊंगा, वही मैं कौन सा मर रहा हूँ जाने के लिए, नहीं जाऊंगा, कहानी खत्म हो गई। मोदी जी नहीं गए। मोदी जी 2014 में बनते हैं प्रधानमंत्री, उनको वीजा कौन दिलवाता है, यही फुल ड्रामा ओबामा, ये उस समय था राष्ट्रपति, ये दिलवाता है मोदी जी को वीजा, ये मोदी जी को वेलकम करता है व्हाइट हाउस, ठीक है। और वेलकम भी ऐसा करता है, बोला है कि जो प्रधानमंत्री के आगे गाड़ी चलती है ना, हूटर, जो हूटर चलता ना ऊ करके, वो कह रहा ऊ नहीं मैं ही कर दूंगा ऊ, आप चिंता मत करो मोदी जी, आने वाले बनो आप, मैं गाड़ी के आगे खड़े होकर ऐसे छत से निकल के ऊ मैं ही कर दूंगा, इतना ग्रैंड वेलकम होगा, चलो चलो चलो। ये लोग अब जाके जब सत्ता में नहीं रहते फिर ये ड्रामा कर रहे हैं कि ये हो गया भारत में। मुझे बुरा लगा जब उसने बोला, और बुरा इसलिए नहीं लगा, अगर ये साफ होता ना मुझे बुरा लगता, फिर मैं इसकी बात सुनता। इस बंदे ने, ये मुसलमानों का कातिल है, क्यों झूठ बोला जाए, साफ बोलो ना। इराक में, सीरिया में, सोमालिया में, पाकिस्तान में कौन रहते हैं, हिंदू रहते हैं वहां पे, सिख रहते हैं वहां पे, इक्के दुक्के हिंदू इक्के दुक्के सिख होंगे जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, पर 95% से ज्यादा पॉपुलेशन वहां की मुसलमान है, मुसलमान है, एग्जैक्टली। सोमालिया आउट, मार मार के बम, मार मार के मिसाइल, मार मार के ड्रोन स्ट्राइक, हाँ नस्लें तबाह कर दी वहां। और ये सिखा रहे हैं मोदी जी को, minorities in India under threat, should not do it, this is so wrong, India will break। और भाईजान तुम्हें तो नोबेल प्राइज मिल गया, बच्चों का कत्ल करके, बुजुर्गों का खून तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है, तुमने तो उन्हीं हाथों से जाके नोबेल प्राइज ले लिया, पीस का, वो भी शांति का मिला है इसको, शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। ये है फुल ड्रामा ओबामा, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। ओके गाइस, दैट वाज अ वीडियो। सही बात की है इन्होंने। मैं ये चीजें देख रही थी और मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि देखें मोदी जी का वेलकम हो रहा है। आजकल की दुनिया में ना एक लेफ्ट है और एक राइट है, और दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, राइट। और ज्यादातर लेफ्टिस्ट जो है वो अपना एजेंडा चला के चल रहे हैं, और जिस किसी मुल्क में भी आप थोड़ा सा किसी को देखोगे ना जो राइट का बंदा हो या बना दिया गया हो, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसके पीछे, जैसे कि आपने देखा था ट्रंप के पीछे पड़े हुए थे, राइट। उसके लिए प्रोपेगेंडा स्टार्ट करेंगे, फेक न्यूज स्टार्ट करेंगे कि वो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। भाई मुसलमानों पे कहाँ जुल्म नहीं हो रहा है,
तुम लोग तो हर वक्त ही रोते रहते हो, हर वक्त इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिया, वो तुम लोगों के तुमके खुद के मुल्कों में तुम लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे होते हैं, इसी वजह से तुम भाग भाग कर दूसरे मुल्कों में आते हो। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ काफिर मुल्कों में ही ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, तुम लोगों की कदर सिर्फ काफिर मुल्कों में ही हो रही है, ठीक है ना, ये याद रखना। आपके मुसलमान कंट्रीज, आप मुसलमानों को कोई राइट नहीं देते, आप जितने भी उठा लो, सारी जगह पे आपको सेकंड क्लास सिटीजन करके ना अपने लोगों को ही रखा जाता है, राइट। ये कंट्रीज हैं, काफिर कंट्रीज हैं, जहां पर मुसलमानों के बीच में जो है हम ये नहीं देखते कि आप शिया हो, सुन्नी हो, अहमदी हो या देवबंदी हो या पता नहीं कौन से फिरके के हो। यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर अहमदियों को भी अलाउड है कि अपनी मस्जिदें बनाए, यहाँ पर जो है सुन्नी को भी अलाउड है, शिया को भी अलाउड है। आप कर लो जरा मुसलमान कंट्री में ये चीज, आपको खुद नहीं मिलते हो, फिर आप लोग जा जाके हर वक्त इस्लामाफोबिया रोते रहते हो, हर वक्त रोते रहते हो, विक्टिम कार्ड खेलते रहते हो, विक्टिम कार्ड खेल खेल के कर करके अपनी पॉपुलेशन देख लो कहां तक पहुंचा ली है इन लोगों ने। इंडिया हैज लाइक द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स नाउ, राइट। और उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में देख लो, आपने देखो क्या हाल किया है यूरोप का। यूरोप रोजाना एक वीडियो आ रहा है, कोई ना कोई माइग्रेंट वहां पर छुरियां लेके, उस दिन एक छुरी लेकर माइग्रेंट बच्चों के पार्क में घुस के औरतों और छोटे छोटे बच्चों की वो जो स्ट्रोलर्स होती है, उसे बच्चों को छुरियां मार रहा है। ये करना चाहिए, ये आप लोग वो करना चाह रहे हो, लाइक दिस इज व्हाट दे वांट। और फिर ये जो ओबामा जो बोल रहे हैं, ये अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये लोग दे रिडिकुलस। आप जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, रेफ्यूजीज को, उनको लेकर आते हैं, दूसरे लोगों की आपने जिंदगी तबाह कर दी है। हाउ कैन यू स्टैंड देयर एंड गिव दिस मोरल थिंग, इतने मोरली वो बनने की कैसे कर सकते हो यार? हाउ डू दे डू दिस? यानी मैं यही कहती हूँ कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए ना इंसान को निहायत ही बेशरम, बेगैरत, एक नंबर का दोगला इंसान, टू फेस होना जरूरी है, झूठा इंसान, मक्कार, एक मुनाफिक होना जरूरी है, यू नो, वरना आप नहीं हो सकते। सीरियसली चंद तो ऐसे ऐसे है ना, मैं क्या बोलूं, ट्रूडो उठा लो, ये सारे लेफ्टिस्ट स्पेशली सॉरी, जितने सारे लेफ्टिस्ट हैं, ये सारों का एक ही एजेंडा है, एक नंबर की मुनाफिक इनके अंदर भरी होती है, पता नहीं कैसे अपना मुंह उठा के लेकर आ जाते हैं। मेरे तो ऑनेस्टली सर में दर्द शुरू हो जाता है इन लोगों की बकवास सुनकर। और ऑफ कोर्स इल्हान उमर, जिसने अपने भाई के साथ शादी की हुई है, आई मीन शी इज द वन दैट इज गोइंग टू कम एंड टेल अस कांग्रेस वुमेन की क्या होगा। बर्नी सैंडर्स, उस बेचारे को कभी कुछ ने मुंह नहीं लगाया, उसके कोई कुछ सुनता ही नहीं है, तो वो जो भी चीज पॉपुलर होती है उसमें अपनी टांग घुसा देता है कि शायद इससे मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। तो भाई साहब, अब आपकी जो है ना, अल्लाह अल्लाह करें आप भी, जीसस जीसस करें, जो भी आप मानते हैं उस पर आप सो जाइए, पॉलिटिक्स में आपका कोई काम नहीं है। एनीवेज गाइस, आज का वीडियो यहीं तक का था। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई और रिएक्शन वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ज्यादातर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, तो मगर आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑन यूट्यूब, पेट्रियन या ओनलीफैंस। उसके साथ साथ यहाँ सुपर थैंक्स का एक बटन है, उसको भी दबाकर आप डोनेट कर सकते हैं, या यू कैन जस्ट डोनेट बाय पेपैल, यूपीआई और सुपर चैट। चले गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।